मॉर्निंग स्टूडेंट एनवीजीआई ग्रुप की एसबीएम सागर से मैं प्रतिमा द्विवेदी क्लास 7 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बाल महाभारत में लेसन 7 कर्ण लेकर उपस्थित हूँ। तो कर्ण के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। कर्ण कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसको उसने विवाह पूर्व सूर्य देव के ध्यान करने पर प्राप्त किया था। तो लोक लाज के कारण उसने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया था। वो ही अधिरथ के द्वारा पाल पोष कर बड़ा किया गया कर्ण था। तो कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे। पांडवों ने सब पहले कृपाचार्य से और फिर द्रोणाचार्य से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की। कौरव और पांडव बड़े होने लगे, जब उनमें निपुणता आ गई तो एक आयोजन किया गया, खेल कूद का आयोजन किया गया, जिसमें कौरव और पांडवों ने दोनों ने सहभागिता निभाई और दोनों ने बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन किया। अर्जुन का धनुष प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। गुरु इसकी घोषणा करते उससे पहले ही एक युवक योद्धा वहां आता हुआ अर्जुन को ललकारता है और कहता है, यदि तुम में साहस है तो तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करो। इतने में कृपाचार्य ने उससे कहा, यदि तुम अर्जुन से युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो तुम्हारी ये अभिलाषा पूर्ण होगी, परंतु युद्ध करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि सामने वाला योद्धा किस राज्य से संबंधित है, किस कुल का है, किस जाति का है। इसलिए पहले तुम अपना परिचय दो, उसके बाद अर्जुन तुमसे अवश्य युद्ध करेगा। इतना सुनने के बाद कर्ण का सर नीचे झुक गया। दुर्योधन ने इसे अपने लिए अच्छा अवसर जानकर उसने कहा कि यदि ऐसी बात है, कुल और राज्य की बात है, तो मैं अभी कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। और पितामह और अपने पिता धृतराष्ट्र की से आज्ञा लेकर उसने अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया। एक बार कर्ण से इंद्रदेव उसके जन्मजात कवच और कुंडल मांगने के लिए आए। उन्होंने छल से ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से उनको भिक्षा में मांगा। उन्हें ये पता था कि कर्ण जो है दानवीर है, वो कभी भी किसी को अपने द्वार से खाली नहीं लौटाता। इसलिए उन्होंने अपना ब्राह्मण वेश बनाया और कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। यद्यपि कर्ण को सब कुछ पता था, उसके पिता सूर्यदेव ने उनको पहले ही बताया था, इंद्र छल से तुम्हारे कवच और कुंडल लेने का प्रयास करेगा, फिर भी कर्ण ने उन्हें दान में दे दिया। अंत समय में जब द्रोणाचार्य और भीष्म पूरी तरह से घायल हो गए, तो दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बना दिया। एक बार कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मा शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा की और एक ब्राह्मण का वेश बनाकर वो परशुराम के पास गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। परशुराम जी ने उनको शिक्षा भी दी। एक बार परशुराम जी कर्ण की गोदी में लेटकर आराम कर रहे थे, तभी एक भौरा कर्ण के जांघ के नीचे जाता है और उसे काटने लगता है। गुरु की निद्रा में कोई विघ्न न पड़े, इसलिए वह कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप पीड़ा को बर्दाश्त करता है। जब कर्ण का रक्त बहते हुए गुरु के पास पहुंचता है तो उनकी निद्रा टूट जाती है और वो पूछते हैं कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो। कोई ब्राह्मण इतनी पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। फिर कर्ण ने उन्हें सारी बात बताई कि मैं सूतपुत्र कर्ण हूँ, एक सारथी का पुत्र हूँ। जब सारी बात पता चली गुरु को तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कर्ण को कि अंत समय में तुम मेरी सिखाई हुई विद्या को भूल जाओगे। उनके कथनानुसार, उनके श्राप के अनुसार अंत समय में जब युद्ध क्षेत्र में कर्ण युद्ध कर रहे थे अर्जुन के साथ, उसी समय उनके रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया और वे रथ के पहिए को निकालने के लिए जैसे ही नीचे उतरे, वैसे ही अर्जुन ने उन पे बाणों की वर्षा कर दी। इस प्रकार अंत समय में वो शिक्षा कर्ण के काम नहीं है। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लाइव क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।